नमस्कार दोस्तों जुझारू समाजवादी नेता के रूप में और डॉक्टर लोहिया के मुखर शिष्य के रूप में एक मुलायम सिंह यादव की जो पहचान थी वो बड़ी अद्भुत थी। और उसके बाद जेपी आंदोलन में भी जिस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ साथ इन्होंने मुलायम सिंह यादव ने और लालू यादव ने और कुछ एक अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने, जिनमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, इन्होंने जो सक्रिय रूप से जो भूमिका निभाई वो भी बड़ी अद्भुत थी और उसके कारण भी चर्चा में रहे। मुलायम सिंह यादव की कई कारणों से चर्चा बड़ी ज़रूरी है। सारी उम्र एक नेताजी के नाम से ही वो चलते रहे और उनका नाम जो है नेताजी के स्थान पर कोई दूसरा उनसे चिपक ही नहीं पाया। तो जब भी कोई बात होती, वक्ता लोग भी उन्हें नेताजी के नाम से ही संबोधित करते। कोई आदरणीय कह देता है या कुछ भी, या कुछ जनाधार के स्वामी, महान, ये सारे विशेषण तो चलते हैं, लेकिन नेताजी का विशेषण कभी उनकी शख्सियत से अलग नहीं हुआ। मूल रूप से आपको तो बता दूं, दिलचस्पी आपको लगेगा कि मूल रूप से पिता चाहते थे कि मेरा बेटा मोटा ताज़ा है, ये पहलवान बने, और बाकायदा अखाड़े में उनको भेजा करते थे। कुश्ती और इसमें दाव पेच सिखाने में भी उनकी विशेष रूप से सीखने में विशेष रूप से मदद पिता की ओर से भी मिलती थी, और जो भी कुश्ती के विशेषज्ञ होते थे उनकी मदद भी ली जाती थी। लेकिन साथ साथ पढ़ाई का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ और इन्होंने भी जो शिक्षा है वो भी आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में बाकायदा एमए किया, और उसके बाद एमए करने के बाद ये, उन दिनों में बीएड नहीं होती थी, बीएड के स्थान पर बीटी होती थी। एमए बीटी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता था। तो उसके बाद उसी आधार पर ये एक कॉलेज में प्राध्यापक भी हो गए एमए बीटी करने के बाद, और प्राध्यापक भी थोड़ी देर पढ़ाते रहे। और उसके बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश तो किया, और जब राजनीति में प्रवेश करने की बारी आई तो इन्होंने फ़ौरन आदर्शों के उन्मुख या आदर्शों के अंतर्गत, स्थापित परंपराओं के अंतर्गत भी होता है कि इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और बाद में लंबी बीमारी भी उनको बड़ी मुश्किल से उनका पीछा नहीं छोड़ पाई, नहीं साथ ही ले गई, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियों में वो ये बात है कि 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 3 बार। तो ये एक लॉन्गेस्ट टेन्योर माना जाता है, उनके जीवन का सबसे लंबा एक अध्याय है। और उसके बाद जो विशेष रूप से जो उल्लेखनीय बात है कि वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, और रक्षा मंत्री के रूप में भी उनके कुछ एक कामों को विशेष रूप से याद किया जाता है। और पिछले कई वर्षों से उनके जो गृह जो स्थान है, जन्म स्थान सैफई में एक फेस्टिवल, एक महोत्सव भी मनाया जाता रहा है हर वर्ष, और उसमें लोक संस्कृति को उजागर करने वाले कलाकार एकत्र होते रहे हैं। और ये खूब एक प्रकार से सांस्कृतिक गरिमाओं को स्थापित करने में उस फेस्टिवल का, उस उत्सव का, सैफई महोत्सव का विशेष योगदान माना जाता रहा है। बाकी नेताजी ने भी अलग अलग पार्टियों से उनका जुड़ाव रहा, लेकिन सभी समाजवादी दर्शन से ही जुड़ी हुई पार्टियां थीं। मसलन शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्हों पर लड़ते रहे, फिर लोकदल, फिर जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, और उसके बाद अब अंतिम क्षण तक वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में वो बने रहे। और उन्होंने जो अंतिम सांस ली वो भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक के रूप में ली, और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के। तो ये एक प्रकार से उनके जीवन की जो सारी घटनाएं हैं उनको अगर पिरोया जाए तो मित्रों एक अद्भुत ज़िंदगी थी, जिसको उन्होंने जिया, भोगा, और अपने कुछ एक सिद्धांतों पर अड़कर कायम रहे। धन्यवाद।